Hello guys, welcome back in our YouTube channel Commerce with Sanjeev sir. Friends, today we will discuss about a very important topic जिसका नाम है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। क्या होते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, ये और प्लस इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, इसका कॉन्सेप्ट एंड इसके करैक्टरिस्टिक्स और इसके टाइप्स, ये सारी बातें एक ही वीडियोस में आज हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है छोटा सा ही टॉपिक है और इसको क्लियर इतना इजीली करना है जिससे अगर कोई भी टॉपिक एग्जाम में आपके आ जाए, इससे बड़ा टॉपिक नहीं आता है, छोटा ही टॉपिक आता है तो आप आराम से उसके लिए लिख सकें। सो गाइस, पहले हम बात करते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस की, तो लेट अस बिगिन। फ्रेंड्स देखो, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब क्या होता है, क्या होते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। देखो, जब बहुत सारे लोग मिलकर के कोई एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करते हैं जिसका मेन जो एम हो, मेन ऑब्जेक्ट उसका सर्व करना हो, नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट, उसका मेन उद्देश्य प्रॉफिट अर्निंग करना ना हो, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। देखो, इसमें बेटर लाइफ, बेटर बिजनेस, बेटर फार्मिंग, ये विकल्प रखे जाते हैं प्रायोरिटी के साथ में, यानी जो भी करेंगे वो बेटर लाइफ के लिए होगा, बेटर बिजनेस के लिए होगा और बेटर फार्मिंग के लिए होगा, और सर्व करना प्रायोरिटी होगा, प्रॉफिट का ऑप्शन बाद में होगा, और हेल्प की जाती है जो वीक पर्सन्स होते हैं, जो सोशल में वीक लोग होते हैं, उनके मेन जो हेल्प करने के बिंदु हैं उन पे सबसे पहले फोकस किया जाता है। कि जैसे कोई व्यक्ति अगर झोपड़ी में रह रहा है, रोड के किनारे रह रहा है, टेंट में रह रहा है, तो उसके लिए एक मतलब हेल्प कर करके और उसको एक आवास दे दिया जाए, उसे एक हाउस दे दिया जाए, जो हाउसिंग सोसाइटी करती हैं, उसका जो पेमेंट है वो धीरे धीरे कलेक्ट भी किया जाता है। तो इसमें जब जो मैनेजमेंट होता है वो डेमोक्रेटिक बेस पे होता है। ओके, इसका जो मैनेजमेंट होता है वो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है और इसमें हर मेंबर के लिए इक्वल राइट होता है, चाहे उसने कैपिटल 1 लाख लगाई हो, चाहे उसने ओनली 100 रुपीज़ ही इन्वेस्ट किए हो, लेकिन वोटिंग का जो उसका पर्पज और वैल्यू होती है वो लगभग में बराबर होती, लगभग बराबर नहीं होती, 100% बराबर होती है, यानी इक्वल राइट होता है एवरी मेंबर का। ओके, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं इनमें कोई व्यक्ति मेंबरशिप ले सकता है और उसको छोड़ भी सकता है, लेकिन वो अपनी जो मेंबरशिप है वो दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। ये इसमें एक प्रकार से लिमिट लगा दी जाती है। ओके, अगर किसी को उस सोसाइटी से निकलना है तो उसने जो भी इन्वेस्ट किया है वो अपना ले ले और निकल जाए, ठीक है, कोई उस पर रोक नहीं होती है। और न्यू मेंबर अगर एंट्री चाहता है तो उसके लिए एंट्री दे दी जाती है। तो ऐसी सोसाइटीज, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो सर्व के पर्पस से क्रिएट किए जाते हैं और जिनका फॉर्मेशन एक डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट के बेस पे होता है, तो उनको हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। फ्रेंड्स, क्या इसके फीचर्स होते हैं, आइए ये डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए, इसके फीचर्स के लिए हमने यहाँ पर 5 हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स यहाँ पर आपको बताइए। पहला है वॉलंटरी एसोसिएशन। ये जो होता है एसोसिएशन, ये इच्छा पर डिपेंड करता है, आपकी विल पर डिपेंड करता है, और कोई फोर्स नहीं होता है किसी मेंबर से, किसी पर्सन से, किसी भी फैमिली से कि नहीं वो इसमें कंट्रीब्यूट करे ही करे। ओके, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें लोग अपनी इच्छा से, अपने उद्देश्य से, अपने इन्वेस्टमेंट के पर्पस से अपने को कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लाने के लिए इसमें एंगेज होते हैं। सो गाइज, वी कैन से दैट वॉलंटरी एसोसिएशन इज फाउंड इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट इज इक्वल वोटिंग राइट। ये मुश्किल से 1 मिनट पहले ही मैंने बताया होगा कि इसमें हर मेंबर के लिए इक्वल राइट होता है वोटिंग का, चाहे उसने 5000 इन्वेस्ट किए हों, चाहे उसने ओनली 50 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हों, लेकिन वो वोटिंग में और
जो मैनेजमेंट है उसमें इक्वल ही राइट रखता है। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव, इसका जो मेन मकसद होता है वो प्रॉफिट अर्निंग का नहीं होता है, सर्विस का होता है। अगर ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये प्रॉफिट पे चले जाएंगे तो ये कोऑपरेटिव क्यों कहलाएंगे? कोऑपरेट का मतलब ही कोऑपरेट करना है, कोऑपरेट करने का मतलब है सहयोग करना है, सहायता करना है, हेल्प करना है। ओके, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लाइफ सर्किल है, इसको बेटर बनाना है। ओके, तो यहाँ पर जो इनका मेन मोटिव होता है वो किसका होता है? सर्विस का होता है। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी, इनकी जो होती है अलग अपनी पहचान होती है, सेपरेट जो होती है एंटिटी होती है इनकी, यानी जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनकी जो एक प्रकार से एंटिटी होती है वो कानूनी भी होती है। ओके, तो लीगली होती है। सो गाइज हम कह सकते हैं कि इसकी जो एंटिटी होती है वो कैसी होती है? लीगल होती है। किसी मेंबर के नाम से इसको नहीं जाना जाता है, वो हमेशा जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का नेम होगा उससे जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, और इसमें क्या होता है कि जो भी लोगों ने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करने के बाद में इसको अगर अर्निंग हुई हो, अर्निंग को सरप्लस के रूप में ही देखा जाता है, यानी कितना हमारा एक्सपेंडिचर हुआ, कितना हमारे पास में इनपुट आया, तो वहाँ से जो सरप्लस है ओके उसी को क्या करते हैं, यह आपस में एलोकेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना होगा कि इसमें जो कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है उस पर एक फिक्स्ड ही प्रॉफिट मिलता है, और जिसको कर दिया जाता है मतलब पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है, और वो कितने 12% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये एक नंबर में आपके लिए क्वेश्चन आ भी सकता है। ओके, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट की रेट होती है, ओके, जो बेनिफिट्स होते हैं और बेनिफिट्स ऑन कैपिटल वो 12% से अधिक नहीं हो सकते। यदि 12% से अधिक बेनिफिट्स अगर ये कोई ऑर्गेनाइजेशन कमाता भी है, अर्न करता है, तो जो 12% से ऊपर का प्रॉफिट है बोनस के रूप में डिवाइड कर दिया जाएगा विद इन मेंबर्स में। ओके, अमाउंट ऑल द मेंबर्स जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर अमाउंट बाय द बोनस। ओके, यहाँ पर ये हमारे क्या 5 थे फीचर्स जिनको हमने इजीली समझा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये कौन कौन से होते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस? देखो, सबसे पहले नंबर पे रखा गया है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो सोसाइटीज जो कंज्यूमर्स के लिए हेल्प करती हैं। अब कंज्यूमर्स कौन होता है? जिसे को कोई ना कोई जो थिंग्स हैं डेली यूजेस की या ह्यूमन यूजेस के लिए, तो उनको कंज्यूम्ड करने के लिए जब हेल्प की जाए, यानी बेटर रेट्स पर और जो प्रोडक्शन हो वो भी अच्छा हो, यूजेबल हो, और उसमें जो खराब चीज़ें हैं वो मिक्स ना की गई हो, तो ऐसी सोसाइटी को हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। इसमें ये लोग अपना प्रोडक्शन भी बनाते हैं, प्रोडक्शन जो करते हैं उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कंज्यूमर्स की सर्च करते हैं और कंज्यूमर्स को प्रोवाइड भी कराते हैं, और उसमें जो डीलिंग होती है वो 100% कैश में होती है, यानी क्रेडिट नहीं होता है यहाँ पर। ओके, यानी नकद ही जो कुछ भी होगा लेन देन वो नकद ही होगा। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यहाँ पर वो होती हैं जहाँ पर जो गुड्स हैं या सर्विस हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं, तो ऐसी सोसाइटीज़ जो सर्विस या गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं उनको हम प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। देखो यहाँ पर एक वर्ड है मार्केटिंग। क्या होता है मार्केटिंग? देखो, मार्केटिंग में बहुत, मार्केटिंग इज अ ब्रॉड वर्ड। ओके, क्योंकि मार्केटिंग में कहाँ पर किस गुड्स की डिमांड है, वहाँ कंज्यूमर हैं भी या नहीं भी हैं, जो कस्टमर हैं वो किस लेवल के हैं, फिर उनको कौन सा प्रोडक्ट दिया जाए, फिर जो यहाँ पर सेलिंग की जाए, जो पेमेंट है वो कलेक्ट किया जाए, और कलेक्ट करने के बाद में उनको सेटिस्फाई किया जाए, और उनकी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। ये सब कुछ जब एक साथ
कंट्रोल किया जाता है, बस वही हमारी क्या होती है, मार्केटिंग होती है। तो मार्केटिंग में सिर्फ परचेज एंड सेल्स नहीं होता है, बल्कि कस्टमर को कोई प्रोडक्ट हमने दिया है, उस प्रोडक्ट को देने से लेकर के और लास्ट में उसकी संतुष्टि तक का, यानी सेटिस्फैक्ट्री तक का पूरा ध्यान रखा जाता है। अब यहाँ पर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज वो सोसाइटीज होती हैं, अब आप समझ गए होंगे, जहाँ पर किसी के लिए कोई भी प्रोडक्ट है वो या सर्विस है वो जब दी जाती है तो लास्ट तक उसका पूरा ये सोसाइटियाँ हैं ध्यान रखती हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। देखिए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ कौन सी होती हैं, वो होती हैं जो पेमेंट के लिए आपको उधार देती हैं, ओके, लोन के रूप में प्रोवाइड कराती हैं, ये उनके लिए हम कहते हैं। आपने देखा होगा कि हाउस बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, एजुकेशन के लिए हैं, और जीवन स्तर को उठाने के लिए, यानी जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको अपडेट करने के लिए जो सोसाइटीज आपको मनी एज ए लोन प्रोवाइड कराती हैं, और वो भी कम रेट पर ही प्रोवाइड कराती हैं, उनको हम कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर पे कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। देखिए वो सोसाइटीज़ जो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए यहाँ पर वर्क करती हैं, उनको हम कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ कहते हैं। फार्मिंग का मतलब होता है खेती से, और सोसाइटी जो होता है वो एक प्रकार की समिति होती है, यानी कुछ लोगों का, वही मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है। तो उसके तहत ये क्या होता है कि नए नए जो बीज होते हैं, जो नए प्रोडक्शन करने के उद्देश्य से कुछ नया लेकर के आते हैं, यानी नई टेक्निक को लेकर के आते हैं, जो नई खाद्य और जो केमिकल्स होते हैं उनको लेकर के आते हैं, फर्टिलाइजर को लेकर के आते हैं, इक्विपमेंट को लेकर के आते हैं, ठीक है। तो वो ऐसी सोसाइटीज हमारी कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज कहलाती हैं। इनका मेन मकसद होता है कि खेती के लिए हेल्प करना, ओके। जो हमारे किसान लोग होते हैं, जो फार्मर्स को कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो इन्हीं सोसाइटीज़ के द्वारा की जाती हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। ये बेस सोसाइटीज़ होती हैं जो अपने हाउस बनाती हैं और एक दूसरे की हेल्प के लिए ये कुछ जो कैपिटल है उसका भी मैनेजमेंट करती हैं, और इनको बाद में अगर सेल करना चाहें तो ये सेल भी कर सकती हैं, और जो सरप्लस है उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। सो गाइज ये हमारे फीचर्स और टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस थे। इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को समझेंगे। पहले समझते हैं फीचर्स। देखो फीचर्स हमारे कौन कौन से हैं। वॉलंटरी एसोसिएशन, इसका मतलब है अपनी इच्छा से ये कोई भी एक सोसाइटी का निर्माण करना, एसोसिएशन को बनाना। नेक्स्ट है इक्वल वोटिंग राइट। इसमें जो वोटिंग राइट होता है इक्वल होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, इनकी जो एंटिटी होती है वो कैसी होती है, सेपरेट होती है, किसी एक व्यक्ति के नाम से नहीं जाना जाता है। सर्विस मोटिव, इनका जो मेन मकसद होता है सॉरी, सर्विस करना होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, और ये जो सरप्लस होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सरप्लस हमारा क्या होता है, जो टोटल इनकम हुई है उसमें से एक्सपेंसेस को कर देते हैं लेस, ओके। जो कुछ बचता है वो हमारा क्या है, सरप्लस, यानी फ़ायदा, एक प्रकार से आधिक्य जिसे कहते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें कौन कौन से हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, मार्केटिंग है, क्रेडिट सोसाइटी है, फार्मिंग सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये वाला पार्ट है आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इनके फीचर्स की एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। देखो फ्रेंड्स, पहला इनका जो एडवांटेज होता है वो होता है इजी टू फॉर्म। इनको फॉर्म करना बहुत ईजी होता है। इनका जो फॉर्मेशन करना होता है तो मिनिमम 10 मेंबर्स की ही जरूरत होती है। 10 मेंबर्स मिलकर के इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो गाइज हम कह सकते हैं कि इजी टू फॉर्मेशन। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटीज। इसमें जितना भी इन्वेस्ट किया हुआ होता है बस वहीं तक लायबिलिटीज होती है, इससे ज़्यादा लायबिलिटीज नहीं होती है। यदि किसी व्यक्ति ने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए हैं तो यदि किसी प्रकार का लॉसेस होती हैं तो वो केवल 1000 तक ही बियर करनी होती हैं, इससे ज़्यादा बियर नहीं करनी होती हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी इसमें बनी रहती है। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं लंबे समय तक चलते रहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है नए मेंबर्स आते रहते हैं, पुराने अगर निकलना होता है या उनकी डेथ हो जाती है या वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 10 लोग बने रहते हैं तो ये रन करते रहते हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक सेटअप। इनका
उनका जो सेटअप होता है वो अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है, यानी जो वहाँ सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं के अपने मैनेजमेंट के बेस पे इनका सेटअप तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है ओपन मेंबरशिप। ओपन मेंबरशिप इसके लिए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इसमें अपनी इच्छा से शामिल हो सकता है और वो जब चाहे तब निकल भी सकता है। जब वो छोड़ करके जाएगा तो उसके द्वारा जो कंट्रीब्यूट की हुई कैपिटल है उसका हिसाब किताब कर दिया जाएगा, एंड जब तक वो रहेगा तब तक वो वर्किंग फील्ड में अपना जो योगदान है वो देता रहेगा और वहाँ से जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट की है उसके बदले में अपना जो सरप्लस है अपने हिस्से का वो लेता रहेगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फंक्शन। ये जो फंक्शन है वो कैसा है, इकोनॉमिक है। इसका मेन मकसद तो सर्व करना होता है, लेकिन इसके बावजूद इसमें प्रॉफिट भी होता है और जिसको ये लोग डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। स्टेज पार्टोनेज, ये क्या चीज़ होती है स्टेज पार्टोनेज? इसका जो संरक्षण किया जाता है, जो इसको सुरक्षित रखा जाता है वो किसी न किसी मंच के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है जिसको हम कहते हैं स्टेज पार्टोनेज। यानी इसमें जो संरक्षण किया जाता है वो एक सोसाइटी के जो मेन पैनल होता है उसके थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट है सोशल यूटिलिटी, और इनकी जो डिमांड होती है सोशल में तो वो इसीलिए और होती है क्योंकि इनका मेन मकसद लाभ कमाना नहीं होता है, अर्निंग मनी नहीं होता है, बल्कि इनका मेन जो मकसद होता है वो सर्व करना होता है। तो सोशल में इनकी ज़रूरत भी है, समाज को इनकी ज़रूरत भी है और ये समाज का सहयोग भी कर सकते हैं। और इनके जो वर्क करने का तरीका होता है वो भी इतना अलग होता है कि इनका ये टाइम पीरियड से कोई मतलब नहीं होता है। अगर इसके मेंबर्स जो होते हैं एक दूसरे की जो हेल्प करने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो करते रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, जहाँ पर जिसको ज़रूरत होती है वहाँ पर ये लोग एक दूसरे की सर्व करते रहते हैं। तो ये इसके मेरिट्स थे। एंड डीमेरिट्स की बात करेंगे। डीमेरिट्स कौन कौन से हैं? लिमिटेड कैपिटल। देखो हर व्यक्ति इसमें अपनी टोटल पूंजी लगाना नहीं चाहता है, बल्कि वो क्या है कि इसमें टेस्ट करने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए फुल इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं लोग। तो इसमें जो लिमिटेड कैपिटल है वो ही रह जाती है, क्योंकि इसमें कैपिटल का हमेशा देखा जाए तो वहाँ पर कमी ही बनी रहती है, अभाव रहता है। नेक्स्ट है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, और जो इनका मैनेजमेंट होता है वो भी इफ़िशिएंट नहीं होता है, यानी बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है, यानी उसका जो इन्फ्लुएंस होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी होते हैं वो सब एक प्रकार से ढुलमुल रवैये से चलते हैं, यानी उनमें एकदम फिक्स्ड मैनेजमेंट नहीं होता है। सो गाइस हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट पाया जाता है। नो मोटिवेशन, इनको मोटिवेट करने का भी यहाँ पर कोई ऐसा विकल्प नहीं होता है जो कोई इनको मोटिवेट करे, क्योंकि यहाँ पर जितने मेंबर्स होते हैं उनकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, अपनी अपनी लाइफ होती है और अपना अपना वर्क होता है, तो वो यहाँ पर मोटिवेशन में थोड़ी कमी महसूस करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द मेंबरशिप, और जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में यहाँ पर कभी कभी झगड़ा फसाद भी चलते रहते हैं। क्यों चलते रहते हैं? क्योंकि वही है कि एक दूसरे की सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, ना कोई किसी की सलाह मानने के लिए तैयार होता है जल्दी। तो यहाँ पर जो इनके मेंबर्स होते हैं उनके बीच में भी कभी कभी झगड़ा फसाद मनमुटाव ये सब चीज़ें होती रहती हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, और जो गवर्नमेंट होती है उसका कंट्रोल भी इतना ज़्यादा होता है कि इतने पेपर्स इनको तैयार करने होते हैं कि ये पेपर्स ही तैयार करते रहते हैं और जो साक्ष्य हैं उनका ही कलेक्शन करते रहते हैं। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसका जो रोल है वो ज़रूरत से ज़्यादा इनके लिए इफेक्ट करता है। सो गाइस ये मेरिट्स थे एंड डीमेरिट्स थे। कंक्लूजन समझ लेंगे, जहाँ पर मेरिट्स और डीमेरिट्स को दोनों को समझेंगे तो वहाँ पर देखो बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं बहुत और ख़राबियाँ भी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक जो फॉर्म है जिसका नाम है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। और यदि इसके सारे मेंबर्स अच्छे से वर्क करते हैं, ईमानदारी से वर्क करते हैं एंड एक्टिव रहते हैं और अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और जो समाज है उस सोशल के लिए अगर बेटर सर्व देते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है और इसको करने में कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैपिटल होती है उस पर 12% तक
जो बेनिफिट है वो भी दिया जाता है, और गवर्नमेंट बहुत कुछ सब्सिडी भी इनके लिए प्रोवाइड कराती है, और इनके हेल्प करने के लिए समय समय पर बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लॉन्च करती है जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनमें जो मैनेजमेंट है वो बेटर बन सके और ये लोगों की सर्व कर सकें। ओके, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। इसी तरह से आप आगे की वीडियोस हमारी देखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे जरूर कर लीजिए, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।